स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ कि व्यक्तित्व उपांगम क्या है। तो व्यक्तित्व उपांगम के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि उपांगम व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए बहुत तरह के उपांगमों को बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व उपांगम, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। तो आज हम जिसे हम व्यक्तित्व उपांगम यानी कि पर्सनैलिटी अप्रोच कहते हैं। तो आज हम पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। तो आज हम पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत सील गुण उपांगम यानी कि ट्रायड अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रायड अप्रोच किसे कहते हैं। ट्रायड अप्रोच सील गुण उपांगम। सील गुण सिद्धांत प्रकार सिद्धांत से भिन्न, अलग एवं विषम है। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जो संरचना होती है वह अलग अलग प्रकार के सील गुणों से ठीक वैसे बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना होती है। कैसे एक मकान की संरचना कैसे होती है? एक मकान जो बनता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं ना है कि कोई एक ही ईंट से बन जाता है पूरा मकान। छोटी छोटी ईंटों को मिलकर एक पूरा मकान तैयार होता है। तो उसी तरह छोटे छोटे सील गुणों से मिलकर व्यक्तित्व की संरचना होती है। यह सील गुण सिद्धांत कहता है। सील गुण से सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन। सील गुण का मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन होता है, जैसे सतर्क, सक्रिय, मंदित। सतर्क में अलर्ट, सक्रिय में एक्टिव, मंदित में डिप्रेस आदि। ऐसे शब्द हैं जिनके सहारे मानव व्यवहार का वर्णन होता है। ये कुछ शब्द है, ऐसे बहुत सारे सील गुण हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी शब्द जिनसे मानव व्यवहार का वर्णन होता है सील गुण हैं या नहीं? सील गुण कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संगति का गुण हो। संगति मतलब ऑलवेज हो, वैसा ही हो उसके साथ। जब भी कोई भी परिस्थिति हो वो वैसा ही गुण प्रकट करे तो उसे संगति का गुण कहा जाएगा। तो वैसे ही गुणों को सील गुण कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखलाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में संगति है तथा उसमें ईमानदारी का सील गुण है। परंतु जब वह कुछ परिस्थिति में ईमानदारी दिखलाए तथा कुछ में नहीं दिखलाए ईमानदारी, तो क्या होगा? तो यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति में ईमानदारी का सील गुण है। हाँ, यह थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है कि उसमें ईमानदारी दिखलाने की आदत है, जिसे वह कभी दिखलाता है कभी नहीं दिखलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में पूर्ण संगति को सील गुण या कम संगति को आदत कहा जाता है। किसी व्यवहार को सील गुण कहलाने के लिए संगति के अलावा उसमें स्थिरता का गुण भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। हमेशा सदैव वो स्थिर होना चाहिए वो व्यवहार। दूसरे शब्द में हम कहें तो सील गुण कहलाने के लिए कम से कम थोड़े समय के लिए स्थायित्व का गुण भी होना चाहिए उसके अंदर। अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति एक महीना तक हर परिस्थिति में ईमानदारी दिखलाता है परंतु बाद में नहीं, तो इसे सील गुण नहीं कहा जाता, इसे सील गुण नहीं कहा जा सकता। अतः सील गुण एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति संगत ढंग से तथा सापेक्ष रूप से स्थायी ढंग से एक दूसरे से अलग हो, भिन्न हो। एडिक्शन तथा हिलगार्ड ने भी सील गुण के इस तरह के परिभाषा दी है। एडिक्शन तथा हिलगार्ड ने भी इसी तरह की परिभाषा दी है सील गुण की। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के किसी प्रकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शील गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ शील गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ शील गुण होते हैं अलग अलग तरह के, तथा इस तरह शील गुण उपागम ट्रायड अप्रोच व्यक्ति के मौलिक इकाई को यानी शील गुण को अलग करके उसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करता है। तो आज हमने शील गुण उपागम यानी कि ट्रायड अप्रोच के बारे में जाना, कि उसे परिभाषित किया और उसकी परिभाषा जानी। आगे हम शील गुण उपागम के अंतर्गत अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।